Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ग़ीबत करना और बहतान लगाना के बारे में। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ग़ीबत से मुराद है कि अपने ज़िंदा या मुर्दा मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में इसके पोशीदा अयूब को जिनका दूसरों के सामने ज़ाहिर होना उसे नापसंद हो, इसकी बुराई के तौर पर ज़िक्र किया जाए, और अगर वो बात इसमें मौजूद ना हो तो इसे बहतान कहते हैं। मसलन, मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, उसकी नीयत ख़राब है, ड्रामा बाज है वगैरह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बेहतर इल्म है। अरशाद फरमाया, ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहो जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ की, अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद हो तो इसको भी क्या ग़ीबत कहा जाएगा? अरशाद फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर इसमें मौजूद हो जभी तो ग़ीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो इसमें मौजूद ना हो तो ये बहतान है। नाज़रीन, ग़ीबत इस कदर बुरा काम है कि इसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ने अरशाद फरमाया सूरह अल हजरात की आयत नंबर 12 में, जिसका तर्जुमा ये है, और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में कोई ये पसंद रखेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमानान आलम की अक्सरियत ज़ुबान की इस आफत में मुब्तला है। शायद ही कोई मजलिस इस गुनाह के इर्तिकाब से खाली होती हो। महज वक्त गुजारी की खातिर किसी गायब शख्स को हदफ बनाकर इसकी खूब ग़ीबत की जाती है। फिर अगर इस शख्स को इसकी खबर हो जाए तो वो भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसकी ग़ीबत करने वालों की ग़ीबत करता है, और यूँ गुनाहों का बाज़ार गर्म होने के साथ साथ घर, गली और मोहल्ला मैदाने कार-ए-ज़ार की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि बाज़ औक़ात ग़ीबत करने के बावजूद इसे ग़ीबत तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया जाता है, जिसे उलमाए कराम ने कुफ़र करार दिया है। चुनाचे सदरुल सरिया मौलाना अमजद अली उज़्मी अलैहि रहमतुल्लाह बहार शरीयत हिस्सा 16 सफ़ा नंबर 646 पर नकल फरमाते हैं कि एक शख्स ग़ीबत कर रहा है। उससे कहा गया कि ग़ीबत ना करो। वो कहने लगा, ये ग़ीबत नहीं, मैं सच्चा हूँ। तो ये कुफ़र है, क्योंकि इस शख्स ने एक हराम हलाल बताया, लेकिन ये याद रहे कि कहने वाला इसी सूरत में काफिर होगा जब उसे ग़ीबत के हराम कती होने का इल्म हो और वो ग़ीबत की तारीफ़ भी जानता हो। नाज़रीन, ग़ीबत करने वाले को आखिरत में अपनी ज़ुबान की बेएहतियाती का वबाल भुगतना पड़ेगा, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात में लोगों को इस हाल में देखा कि वो जहन्नुम में अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की ग़ीबत और आबरू रेज़ी किया करते थे। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को उसका नामा अमाल पढ़ने के लिए दिया जाएगा। वो इसे देखकर कहेगा, है मेरे रब, मेरी फ़लाँ फ़लाँ नेकियां कहाँ गईं जो मैंने की थी?
رب تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تیرے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، بروز قیامت وہ گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اس مردے کے گوشت کو اسی طرح کھاؤ جس طرح اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ جب وہ اس حکم کی وجہ سے کھائے گا تو پریشان ہو جائے گا اور چیختا رہے گا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان اخروی پریشانیوں سے بچنے کے لیے غیبت سے مکمل پرہیز کرے اور سابقہ زندگی میں کی گئی غیبت کی معافی طلب کرے، اور اگر اس شخص کو غیبت کی خبر ہو چکی ہو جس کی غیبت کی تھی تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔